संदीप भाई, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि सोनिया गांधी जी से कोई नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई है किसी भी रूप में। ना आधिकारिक तौर पर, ना आधिकारिक तौर पर, मीडिया के माध्यम से ही ऐसा पता चला, लेकिन ऐसा कहीं पर अभी तक लग नहीं कि कहीं पर बातचीत। लेकिन अभी अजय आलोक जी ने कई चीजें बहुत अच्छी कही। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अति महत्वाकांक्षा। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी अब जनता के लिए भी और अपने घटक दलों के लिए भी पूरी तरह से भस्मासुर जनता पार्टी बन चुकी है। और भस्मासुर जनता पार्टी जो है वो अपने तमाम घटक दलों को पूरी तरह से खाती चली जा रही है। आज जिस तरह से 37 दिन हो गए, महाराष्ट्र में कैबिनेट नहीं मिला, लेकिन बाकी सब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ही केवल एक हिटलर शाही के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। शिवसेना हो, अकाली हो, जेडीयू हो, हमें तो नहीं पता कौन सा षड्यंत्र है कौन सा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी किसी भी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे राजनीतिक दल को, दूसरी विचारधारा को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कैसे 2015 में सरकार बीजेपी कह रही थी ये मुख्यमंत्री बनेगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो देखा ही आपने कि तीनों चारों लोग जब मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन अभी हमारे पास आधिकारिक तौर पर कौन क्या कर रहा है किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस से किसी ने भी किसी भी तरह से आप मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना आलोक शर्मा, आप मौके पर चौका लगा रहे हैं, हाशिए पर विपक्ष पड़ा हुआ है। अब आप एक संभावना देख रहे हैं। 2015 का जो आप जिक्र कर रहे थे, सबसे लॉयल एलाय अगर उस वक्त गठबंधन में जेडीयू का कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। तो क्या आपको नीतीश कुमार कबूल है? जो हम ये कयासों पर चर्चा जो कर रहे हैं कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामखेमा साथ आ जाए, 160 के करीब आंकड़ा चला जाता है, ये कांग्रेस को कबूल है? अभी भविष्य के गर्व के हैं संदीप भाई। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन इतना मुझे लग रहा है जरूर कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने ऑपरेशन कीचड़ करने का प्रयास किया और उसकी भनक नीतीश जी को लग गई। कहीं ना कहीं नीतीश जी की पार्टी को तोड़ने का और तमाम तरह के प्रयास किए गए, ऐसा अभी तक लग रहा है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी भी कि कांग्रेस का किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी के साथ कोई संपर्क रहा। हम तो केवल सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो हिटलर शाही चलाएगा देश में, कमर तोड़ महंगाई लाएगा, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ेगा, विदेश नीति यार, हम पूरी तरह से बीजेपी के गठबंधन को खत्म करने के लिए हर तरह से हम तैयार हैं। हमें अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर इस तरह के गठबंधन में कहीं ना कहीं बीजेपी की कमर तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं बड़ा बयान दे रहा हूं, आधिकारिक तौर पर दे रहा हूं। तो आप उस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे? आप एक अहम बयान दे रहे हैं आलोक शर्मा। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा ये कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार मंजूर होंगे क्या कांग्रेस को? देखिए, अब तो संदीप भाई अभी तो ये भी नहीं पता है सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इनकी क्या खिचड़ी पक रही है, ललन सिंह जी, राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, क्या नेगोशिएशन चल रहा है इनके बीच में। बीजेपी घुटने टेकेगी, नहीं टेकेगी, टेक चुकी है या अभी 2 दिन में टेकेगी। लेकिन इतना जरूर है कि देश में त्राहिमाम, कोई पार्टी एक दो खत्म भी हो जाती है, लेकिन जिस तरह नहीं, वो आप जिस इलाके से आते हैं और मैं जिस इलाके से आता हूं ना आलोक शर्मा, एक वो पुरानी कहावत है कि जाट न जब मरा जानिए जब तेरामी ओले। तो अभी उसका इंतजार है आपको? देखिए, मुझे लगता है पर आपको गुरेज नहीं है, गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार होंगे? मैंने कहा कि गठबंधन में किस रूप में होगा, क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने जिस तरह से देश की कमर तोड़ी है, अगर कोई भी गठबंधन बनता है और देश को फायदा होता है, बिहार की जनता को फायदा होता है, तो हम जरूर उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाएंगे। किस रूप में, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। ऐसा मौका आएगा, नहीं आएगा, सब भविष्य के गर्व के प्रश्न हैं। लेकिन जिस तरह से आज हालात हैं, ठीक है सुकेश, जो अजय